द्वादश बुद्धि से संबंधित मोह की चर्चा चल रही है। पहली पंक्ति में 5 अक्षर थे, उसके बारे में मोटा मोटी बताया गया। अब दूसरा लाइन जो है ऊपर से नीचे की ओर है, उसके बारे में बताया जा रहा है। जब सिंधु सत्ता के अन्य प्रवृत्ति के अक्षरों के बारे में बताया जाएगा, महत्वाकांक्षा और भोग के बारे में बताया जाएगा, विचार और संकल्प के बारे में बताया जाएगा कि उन्हें किन प्रतीक अक्षरों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया था, तब आपको ये ज़्यादा गहराई ढंग से आपको समझ में आएगा। सिंधु सप्ताह में उल्टा भी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है और सीधा भी जो है, जो अंग्रेजी के भी अक्षर है, वह भोग का प्रतीक है। भोगने के बाद आदमी नीचे की ओर घसकता है, उसकी मन स्थिति, मानसिक स्थिति नीचे की ओर घसकता है। भोगने के बाद विषय वस्तु गौण होना शुरू हो जाता है, उसकी अनुभूति गौण होना शुरू हो जाता है। और महत्वाकांक्षा को भोगने के बाद वह प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। हम महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं और उससे ज़्यादा और महत्वाकांक्षा में पैदा हो जाता है, उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ने का। और जब भोग का लक्षण है कि जब हम विषय को भोग लेते हैं तो वह विषय गौण हो जाता है, वो हमारे महत्व के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। तो यह जो अक्षर है दूसरी लाइन का पहला अक्षर, वह पहला अक्षर उल्टा भी है, यानी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। और उसके बीच में एक डंडा बना हुआ है और दंड जो है आकाश का प्रतीक है। हम पंच प्राण इससे कह सकते हैं। महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही हम भविष्य में जीते हैं, और जब महत्वाकांक्षा हमारा विषय बन जाता है तो दूसरे अन्य विषय गौण हो जाते हैं, सारा विषय उसी के उन्मुख हो जाता है। हम विचारते हैं महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, हम संकल्पित होते हैं महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, हम विषय को गौण करते हैं महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, हम भोगते हैं महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, हम जीते हैं, भोगते हैं महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। माने प्रवृत्ति की सारी विषय महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हो जाता है। और जो महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जो हम प्रयास करते हैं, विचार, संकल्प, भोग, विषय, वह हमारे स्मृति, मन और बुद्धि में दर्ज होता चला जाता है। स्मृति हमारी मजबूत होती है, मन क्षमता हमारी मजबूत होती है, और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है जिस विषय की ओर महत्वाकांक्षा हमारा जाता है। तो आकाश हमारा केंद्रीय विषय है। हमारा महत्वाकांक्षा क्या है? आकाश और आकाश और आकाश की गणना करना, आकाश की गहराई में डूब जाना, आकाश के विषय को ज़्यादा गंभीरता के साथ लेना, उसमें प्राण डाल देना, ये एक चीज़ होता है। तो पंच प्राण अगर कहते हैं तो प्रवृत्ति सारी उन्मुख हो जाती है, महत्वाकांक्षा भी अनुरूप हमारे मस्तिष्क की क्रिया प्रणाली है जो महत्वाकांक्षा के अनुरूप हो जाती है। तो यह साधक को लगने लगता है कि महत्वाकांक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हम अन्य प्रवृत्ति और मनोवृत्ति का जो विकास होता है वह महत्वाकांक्षा के अनुरूप होता है। हमारा विषय केंद्रीय विषय है और केंद्रीय विषय ही महत्वपूर्ण विषय है। आकाश ही महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य आदमी का महत्वाकांक्षा कुछ और होता है, विचार कुछ और व्यक्त कर रहा है, भोगने का विषय कुछ और है, और आदमी का मस्तिष्क कंफ्यूज रहता है। उसे खुद पता नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं है, करना कुछ और है और जी रहा है कुछ और परिस्थिति में। लेकिन एक अंतर्विज्ञानी, एक अखंडता से प्राप्त व्यक्ति का केंद्रीय विषय आकाश हो जाता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं और बदलती परिस्थिति में आकाश उसका केंद्रीय विषय है, वह गौण नहीं हो पाता और वही अखंडता की अनुभूति कराता है। और अखंडता की अनुभूति अगर प्राप्त कर लेता है तो आकाश केंद्रीय विषय के रूप में एकदम उभरता है और हर विषय गौण होने लगता है और आकाश प्रधान विषय होने लगता है। तो
इन द्वादश बुद्धि की इन 12 अक्षरों के माध्यम से, प्रतीक अक्षरों के माध्यम से यह बताया जा रहा, और इस अक्षर में प्राण का महत्वाकांक्षा यानी आकाश के प्रति खिंचाव के बारे में आपको बताने का प्रयास किया गया।